इनको तो ऐसे तड़पाना चाहिए कि जो इन्हें पता चल जाए कि हम तुमने किया। तो क्या हालत हो गई मेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी शाम का टाइम हो रहा है और तबीयत जैसे कुछ टाइम से ना ख़राब चल रही है। फीवर हो गया था और मैंने बताया था मतलब काफ़ी कमज़ोरी महसूस मुझे हो रही थी और हल्का हल्का भी बुखार भी मतलब बना हुआ है। तेज़ बुखार तो नहीं है, हल्का हो जाता है, लेकिन दवाई लेने के बाद ना फिर वो उतर जाता है। और मैंने सोचा रात में ही ना थोड़ा सा सब्जी का जो काम है वो अभी थोड़ा तबीयत मतलब ठीक लग रही थी, तो सोचा सब्जी अभी बना के रख देती हूँ। ये पालक मेथी 2 टाइम तो ये साग चल ही जाता है। तो सुबह तक पता नहीं मतलब सुबह उठने के बाद हो सकता है वीकनेस ज़्यादा महसूस हो, काम करने का ज़्यादा मन ना हो, क्योंकि सुबह के टाइम ना काम भी ज़्यादा रहता है और शाम को ही अगर मैं सब्जी का काम निपटा दूँगी तो सुबह वही रोटियां बनानी रहेंगी। और बुखार में ना अक्सर ऐसा होता है, कभी तो अच्छा सा महसूस होता है और शाम के टाइम ज़्यादा फिर भी ठीक महसूस होता है, लेकिन सुबह सुबह तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। और बुखार ना मुझे काफ़ी टाइम बाद हुआ है, मतलब ये देखिए 6-7 साल बाद मुझे बुखार आया है, लेकिन उसने ना बिल्कुल तोड़ दिया है। और यहाँ पे अब मैं मेथी छांट रही थी और पालक तो मैंने काट के रख दिया, क्योंकि पालक में ज़्यादा कोई गंदगी नहीं होती, ज़्यादा घास फूस ज़्यादा नहीं होती, मेथी में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सूर्य बोल रहा था मम्मी मैं कुछ हेल्प कराऊँ, तो उससे नहीं हो पाता, तो इसलिए उसे मैंने मना कर दिया। और फिर उसके पापा आ गए थे तो उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प की और फिर मैंने साग बनाया। हाँ। तो यहाँ पे ये वीडियो है मेरा सुबह का, और सुबह मतलब कुछ भी काम मैं नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी और खांसी बहुत ज़्यादा मुझे हो रही थी। तो पतिदेव बोले पहले ब्रश करो और अपना हाथ मुंह धो के ना, मतलब नहाने का भी मन नहीं हो रहा था, थोड़ा सर्दी महसूस हो रही थी, कि पहले कुछ खा लो उसके बाद दवाई लेके और तब कुछ काम करना। तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया और अभी ना कुछ भी काम सुबह से मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जो झाड़ू वगैरह है बस वो ही मैं लगा पाई थी और कुछ भी नहीं कर पाई थी, उसके बाद भी मैं लेट गई थी। तो निकल गया बिल्कुल येलो है। हाँ। अब थोड़ा सा महसूस सही सा हुआ नहीं? हाँ? थोड़ा लग रहा है। देखो आराम ये करो। काम सारा काम यूं ही पड़ा है, उठा नहीं जा रहा, सच बताऊं। कोई बात नहीं, आराम करो। हाथों पैरों में ना कंपन सी है, बुखार की वजह कमजोरी आ गई ना, ये आदमी कमजोरी आ गई है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है क्योंकि अंदर 4 से 5 दिन फीवर हो गया बहुत तकड़े वाला। और अगर ऐसे ही रहूंगी वीडियो नहीं बनाऊंगी तो व्लॉग एक भी नहीं आने वाला आपके पास। तो अभी सुबह मैंने नारियल पानी पिया था, जिससे कि जो प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो वो ना हो, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखो बस ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक नारियल पानी पिया और अब मैं खा रही हूँ पपीता। और सुबह मैंने उठने की ना बहुत कोशिश की काम करने की, लेकिन आके और बस लेट गई, फिर से हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कुछ कर लूँ। तो चलो डॉक्टर के। क्यों? बहुत दवाई खा ली, 4-5 दिन हो गए दवाई खाते खाते, अच्छा। अब खाने बस की नहीं है। अब तो बस ऐसी अपनी वीकनेस को दूर करना है खा पी के। दवाई नहीं खाओगे तो फिर उठना बस की नहीं होगा। ये खाऊंगी ना, एक तो ये हाथ मतलब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा उठ के कुछ कर रही हो ना तो हाथों में ना दुखन सी हो रही है बहुत। कपड़े मशीन भरी पड़ी है पूरे कपड़ों की, पता ही है घर में औरत बीमार हो जाए तो काम किस तरह से होता है।
ये हम औरतों से ज्यादा जानता कौन है। मतलब घर में भी मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, सारा सामान इधर उधर सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है। देखो मैंने सब कुछ कर दिया क्योंकि आप बीमार थी। क्या कर दिया? हाँ। अभी तो खुद भी नहीं नहाया। आपकी वजह से ही नहीं नहाया। आपने बोला कि मैं भी नहीं नहा रही तो तू भी मत नहा। मैं तो बुखार की वजह आपको नहाने की कंपनी चाहिए थी। बोलिए बुखार है तो इस वजह से नहीं नहा रही मैं। मम्मा मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही नहाने की, मैं बताऊं। कि क्या खराब है अगर नहा ली तो फिर आप और ज्यादा बीमार हो जाओगी। पेट्रोल तो ही बनना हो। रुक रही है यार, मैं देख रहा हूँ। ये भी ना इतनी जल्दी कर रही है, ये भी सीधे भी हो गए सारे कपड़े, सब सीधे ही है। इन्हें उसमें डालते रहो साथ साथ ही। चलो सरफ होना चाहिए, उस तरफ डला हुआ तो है। एक मशीन फुल होगी और ये पड़े अभी तो कितने कपड़े। सर्फ कहाँ है? सर्फ का डिब्बा देती हूँ। हैं? सर्फ का डिब्बा जब मैं कह रहा हूँ रुके नहीं, ज्यादा लग रहे हैं ना कपड़े। कमजोर वैसा हो रही है। आज भी कांप रहे हैं। तो कमजोरी का है ना, एक गोली ले ले फिर उसकी। हाथ कब कभी हो रही है? बाद में गोली इस चीज की पैरासिटामोल की। पैसे तो लोग मुझे पावर दे देगी, क्या ताकत दे देगी? अब इससे कौन समझावे। और लास्ट में जब क्या होता है, अब ऐसे मुझे भर्ती कर दो, उससे पहले ना चलेगी ना कुछ करेगी। तो क्या हालत हो गई मेरी? हालत ऐसी हो जाए बाद में ठंड भी लग रही है मुझे, फरारी सी आ रही है हल्की ठंड बुखार तो ना कैसे। चढ़े तुझे, डॉक्टर को दिखा ले। कमजोरी से हो सका है ये। अब फुरारी बता पैरासीटामोल से कुछ ना होता। लेने के नहीं पर ले लूंगी मैं। ले लूंगी मैं। लेट जाऊं तो देख लूं क्या क्या हो रहा है। इसमें कुछ ना हो, 2 रोटी में पूछना तुम बनाइए लो यार, खांटा बना हुआ अपना तो बाहर जाके खाओगे ना। घर में बना के अगर अपना भी पेट भर लो वो भी बहुत है, मानूंगी मैं। बच्चों का तो चलो, मेरा तो बाद में लगाओ। तो यहाँ पे साग ये रखा हुआ था और ये भी अच्छा हुआ रात में मैंने साग बना दिया, नहीं तो अब तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। क्योंकि रात में मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन एक ऐसी टेंशन मुझे किसी बात की हो जाती है, जैसे कोई कोई बात ऐसी होती है जिसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और पतिदेव मतलब फेसबुक देख रहे थे और उस पर ही मैंने देखा, वैसे पेपर में भी पढ़ा था जो सौरभ हत्याकांड हुआ है मेरठ में, तो वो देख के ना और सच में दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, ऐसा लगने लगा कि कैसे कोई किसी के साथ ऐसा इतना बुरा कैसे कर सकता है। तो और वो भी अब उसकी पत्नी ने खुद उसके साथ ऐसा किया है, तो बस वही सोच के ना सच बताऊं पूरी रात नींद नहीं आई। वही चीज़ ना दिमाग में वही बातें चलती रही। और जब रात में किसी भी वजह से इंसान सोता नहीं है तो शरीर वैसे भी टूटा टूटा रहता है, और तबीयत ख़राब पहले से ही थी तो वो और भी ज़्यादा ना तबीयत बिगड़ गई। तो सुबह बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी काम कर लूँ, मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब मेरी हो चुकी थी। तो अब बस कपड़े धुलने के लिए डाल दिए, इतने थोड़ा किचन का काम करूँगी और बस जो काम ज़रूरी है ना वही कर पाऊँगी। क्योंकि मुझे ना खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पैरों भी बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, दर्द भी हो रहा है, इसलिए बस जो ज़रूरी काम है वही मैं करूँगी। और डॉक्टर ने बोला है कि वीकनेस को दूर करना है, तो इसलिए वही मैं खाने पीने का अपना थोड़ा ध्यान भी रखूँगी अब, तो जब भी जाके ना ये वीकनेस ना ख़त्म होगी। क्योंकि बुखार के बाद ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। और पतिदेव बोल रहे थे तू किचन में मत आ, रोटी हम बना लेंगे, लेकिन उन्हें ना खाना मतलब किचन का कुछ भी ऐसा काम नहीं आता है, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आप एक भी रोटी बना दो ना तो बहुत बड़ी बात है। और तबीयत ख़राब में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए वही बहुत होता है। तो सबके खाने का जब काम हो जाता है ना तो उससे भी थोड़ा रिलैक्स सा मिल जाता है कि हाँ सबका खाना हो गया, नहीं तो बाहर से खाना ला के खाना वो भी सही नहीं रहता है। और जब तबीयत ख़राब होती है ना तब तो बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।
तो यहाँ पे खाना तो मैंने सबके लिए बना के रख दिया है और अपने लिए नहीं बनाया है क्योंकि मैं बनाऊंगी मूंग दाल की थोड़ी सी खिचड़ी। और उससे पहले अभी पहले किचन साफ़ करके और जो एक तरबूज रखा हुआ है तो पहले तरबूज काटूंगी क्योंकि लिक्विड में ही ज़्यादा बताया है डॉक्टर ने, लिक्विड में ही ज़्यादा चीज़ें लें। तो इसलिए जो फल वगैरह भी ले रही हूँ ना उनमें भी वही जिसमें ज़्यादा पानी है, जो पानी की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है वही मैं ले रही हूँ। क्योंकि बुखार में ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और बालों में भी मेरे ऐसे इचिंग सी हो रही है, खुजली आ रही है और वाइट वाइट मतलब डैंड्रफ बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। ये देखिए 4-5 दिन मैंने दवाइयाँ खाई हैं और उसके बाद ही ना इतना ड्राइनेस आ गई है। तो अब बस ठीक होने के बाद थोड़ा बालों में भी जो बालों के डैंड्रफ के लिए और ड्राइनेस के लिए जो करूँगी ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अब ये तरबूज मैंने काट लिया, इसे खाने के बाद थोड़ा आराम करूँगी और आपके साथ कुछ बातें मुझे शेयर करनी है, जो कि आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में। खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, एक दूसरे से फैल रहे हैं वायरस। तो जी अभी जितना काम हुआ उतना मैंने कर लिया, खाना बना दिया है, बस खाने पीने की तैयारी हो जाए तो बस ये लगता है कि हाँ सबको खाना तो मिल ही जाएगा। अभी बस उतना ही कर रही हूँ जितना हो रहा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं क्योंकि थकान से ना फिर दोबारा से बुखार हो सकता है, तो इसलिए उतना ही काम कर रही हूँ। और हमारे यहाँ जो ये हादसा हुआ है कितना मतलब दर्दनाक हादसा है कि एक पत्नी कैसे अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है। सच बताऊं दिमाग से ये बात ना बिल्कुल निकल नहीं रही। और पतिदेव क्या बोल रहे हैं बार बार, तू ये सब सोच क्यों रही है, तू ये सब सोच क्यों रही है। तो मेरे अंदर ना बार बार वही बात आ रही है कि क्यों उसने ऐसा कर दिया, क्यों उसके साथ ऐसा कर दिया। बेचारा आया था अपनी बेटी का बर्थडे मनाने, आपने देखा ही होगा पेपर में भी और मीडिया पे भी, सोशल मीडिया सब पे वो मतलब छा रहा है पूरा कि कितना बुरा हुआ उसके साथ और किसी के साथ मिल के और अपने पति के साथ ऐसा कर दिया। तो सच बताऊँ बड़ा ही मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकल रही। अपनी इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि बाहर से जो प्रॉब्लम होती है ना, जब बाहर से मुझे कुछ बात मिल जाती है उनसे मैं ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। इसलिए ठीक नहीं है बाहर की बातें ज़्यादा माइंड में लेना, माइंड से लेना। वो मेरे साथ होता है, पता नहीं क्या है। मैं बताऊँ कितना भी मैं निकालने की कोशिश कर लूँ, और ये नहीं है कि देखो डिस्टर्ब रहना कौन चाहता है या टेंशन में रहना कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये बातें मैं ना सोचूं, लेकिन दिमाग में ना अपने आप आती रहती है, अपने आप। किसी के साथ भी कुछ हो जाता है ना तो वही बात मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो बस देखो बुरा तो हुआ ही है, और सभी जानते मेरठ की ये खबर ना मतलब पूरे में फैली पड़ी है, पूरे में छाई हुई है, सोशल मीडिया पे, पेपर में, न्यूज़पेपर में, सब दुख है इस बिल्कुल घटना का। दुख वाली तो बात ही है भाई। ऐसे कोई किसी के साथ करता है क्या? उसको इतनी पिटाई करी है कि पुलिस के स्टडी से छीन लिया। तो आपने भी सुना होगा कि न्यूज़पेपर में भी जैसे लोग पढ़ते हैं, रोज़ ही पढ़ते हैं, और ये जो घटना है जो कि मुस्कान, साहिल और सौरभ वाली जो है, सौरभ हत्याकांड की, तो ये पूरे में छाई हुई है। और दिमाग इतना ख़राब, सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा। सोच कर हमारे तो पास में ही है, ब्रह्मपुरी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। 4 किलोमीटर। तो ये मेरे 4 किलोमीटर है। बताओ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ इन्हें पता है, मैंने बस सुना है कि हाँ ब्रह्मपुरी पास में ही है। 9 लाख डिग्री कॉलेज उसके सामने बिदमपुरी तो है। तो जहाँ तुमने पेपर भी दिए कनौलाल डिग्री कॉलेज में, हाँ उसके सामने तो बिदमपुरी है, सारा एरिया बिदमपुरी है इस साइड का। तो वहीं की ये घटना है। और सोच के ये मेरठ की जो घटना है, ये सच में इसने तो सबका दिल ही दहला दिया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब एकदम सीरियस होकर सोचते हैं ना, कैसे मारा होगा उसको, दोनों ने मिलके कैसे मारा है, भगवान, दिमाग खराब हो जाता है। चलो अब ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में। बस ऐसी औरतें ना कभी सुखी नहीं रह सकती, ऐसी औरतें नहीं, ऐसा कोई इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। देखो जो गलत करेगा वो सुख कहाँ है, अब वो जीवन में जेल में कटेगी तो सुखी कहाँ रहेंगे वो तो दुखी तो रहेंगे। किसी के साथ इतना बुरा जो जेल नरक है, इस धरती का नरक है जेल। ये मत सोचो कि हम जेल में चले गए और हम खुश रहेंगे, वहाँ वो नरक है। बिल्कुल।
तो वो तो खुद नरक में चले गए, जीतते जी नरक में चले गए। उसे तो भगवान सुधर में जगह देगा। जीते जी तो दुख मिलना चाहिए, तो मरने के बाद तो इंसान तो नरक में तो गए। इनको तो ऐसे तड़पाना चाहिए कि जो इन्हें पता चल जाए कि हम तुमने किया क्या। 9 साल बाद वो अपने घर जो गया ना तो 15 टुकड़ों में गया। 15 टुकड़ों में गया। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। इतना अच्छा लड़का था वो, बहुत बुरा हुआ, उसके साथ इतना गलत किया। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। और ये जीवन नहीं, ये 7 प्यार में पड़ के, एक प्यार में पड़ के उसने उसके लिए ना सब कुछ छोड़ दिया। 7 जन दुखी हैं। कितने दुखी। लड़की के माँ बाप भी फांसी की सजा मांग रहे हैं, जिसको फांसी होनी चाहिए। कोशिश कर रही हूँ बार बार दिमाग से बात निकालने की, सबकी बातों में भी लग रही हूँ, मतलब बच्चों के साथ, कि ये बात ना दिमाग से मेरे निकल जाए। लेकिन कभी पेपर के जरिए, कभी यूट्यूब पे कुछ ना मेरे सामने आ ही जाता है। आ क्या जाता है मैं खुद लाती हूँ, खुद देखने की कोशिश कर रही हूँ, खोजने की कोशिश कर रही हूँ। बंद करो, अखबार देखना बंद करो। अब मेरे तो हाथ भी ना दर्द कर रहे हैं, मतलब बहुत हालत खराब हो रही है। तो चलो अब अपना थोड़ा ध्यान रखूंगी। और सुबह से बस वही फल वगैरह ही ले रही थी। तो चलो अब वीडियो रोकते हैं यहीं पे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।